सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज द एस्टीट्यूट ट्यूटरेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक क्लास 10th का, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 1B, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक करा रखा है। रियल नंबर चैप्टर से है ये, एंड आज यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो मैंने इन सभी का प्लेलिस्ट बना रखा है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, सभी के सभी क्वेश्चंस को इजी वे में समझ सकते हो। सो जाकर प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस पहले कर लेना, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आज मैं कराने जा रही हूँ। सो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, सो डैट कि आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशंस मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें कह रहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. तो यहाँ आपसे कह रहा है कि एक सेमिनार में बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट लिया है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स है। 60 है हिंदी वाले, 84 है इंग्लिश वाले, 108 है मैथ्स वाले, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम कितने रूम हमें इन्हें देना होगा, सो डैट कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आराम से वहाँ बैठ सके, ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सभी के सभी सेम सब्जेक्ट वाले बैठे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, ऐसे क्वेश्चन आप देख चुके हो पहले भी। सो यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश और जो मैथमेटिक्स है, इन सभी वाले नंबर्स को आप सबसे पहले क्या करा लो, HCF इनका निकाल लो। फिर इसके बाद जो भी टोटल नंबर हो उसमें डिवाइड करा दो। अभी मैं बताऊंगी इसे कैसे करना है। सो यहाँ पे आपको दे रखा है हिंदी का, इंग्लिश का एंड मैथ्स का। सो अब आप क्या कर लो, इन सब का निकाल लो HCF। तो HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 आपको ये सबका निकालना है। सो कितना आएगा, HCF निकालने के लिए मैं आपको बताया, आप प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हो। सो 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, एंड ये कितना होगा 3 एंड 5। 84 का निकाल लो, ये कितना आएगा 2, 4, 2, 2, 2, 1, 3, 7, एंड ये 108 का निकाल लो, यहाँ पे कितना आएगा 254, 2, 27, 3, 9 एंड 3 एंड 3, 1 जा 3, राइट। अब यहाँ पे आप लिखो 60 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 84 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 108 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब ये सारे के सारे मैंने आपको क्या बता रखा है, जो तीनों में कॉमन हो वो निकाल लो। देखो ये 2 तीनों में है, राइट, ये 2 भी तीनों में है, ये भी निकाल लूँगी, और ये जो 3 है ये भी तीनों में है, सो इसको भी निकाल लेंगे। सो अब आप क्या लिखोगे कि HCF कितना आएगा। सो 2 इंटू ये 2 इंटू ये 3, 1 टाइम लिखना है सबको जो कॉमन मिला है, बाकी को नहीं लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। सो आप लिखना रिक्वायर्ड रूम्स फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे तो 12 आ ही गया। आपको क्या करना है, सब सब्जेक्ट के लिए आपको बताना है कि कौन से कहाँ पे जाएंगे। तो हिंदी के लिए कितना था 60, सो 60 को आप किससे डिवाइड करा दो, 12 से करा दो। ये जो आया है ना आपका HCF, सबको आप अपने HCF से डिवाइड करा दो। 84 क्या था, इंग्लिश का था, इसको भी 12 से डिवाइड करा दो। सो यहाँ पे अब इसके बाद 108 आएगा, 108 को भी 12 से डिवाइड करा दो। अब यहाँ पे क्या कर लेना है आपको, 12 का एलसीएम लोगे 12 आएगा, इन सब का एलसीएम लोगे तो फिर यहाँ पे 60 आएगा। 84 सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन का सम सॉल्व करना है। ये 152 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 12, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद द एस्टीट्यूट ट्यूटरेज।